अस्सलाम वालेकुम, डाइटिशियन हसीब है। आज हम थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि फ़िज़ियोथेरेपी से रिलेटेड है। और आज आपकी मुलाकात हमारे एक ऐसे मेहमान से भी कराएंगे जो कि डॉक्टर ऑफ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे आज ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट का हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या किरदार है। फ़िज़ियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनका कॉमनली सोचा जाता है कि वो जॉइंट पेन से रिलेटेड ही उनका एक रोल होता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ़िज़ियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनका हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है कि वो किस तरीके से अपना इलाज करते हैं। उसमें कोई सर्जरी नहीं होती, उसमें कोई मेडिसिन नहीं होती, लेकिन वो एक्सरसाइज के थ्रू अपना ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर मस्कुलर स्केलेटल इश्यूज़ आ जाते हैं जिसमें मसल्स का या स्केलेटल इश्यूज़ आ जाते हैं, जॉइंट्स पेन आ जाती है, या डिफरेंट काइंड ऑफ पेन से जो इंजरी भी हो सकती है, उसकी पेन हो सकती है, उनसे रिलीव कैसे किया जा सकता है, ये फ़िज़ियोथेरेपिस्ट का हमारी ज़िंदगी के अंदर एक किरदार होता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में फ़िज़ियोथेरेपिस्ट जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। आज हम चूँकि एक स्पेसिफ़िक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आपको एक अपने मेहमान के साथ भी मिलाएंगे, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। इसके बारे में हम अपने मेहमान की तरफ चलते हैं, डॉक्टर आयशा गोंदल, और उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी, तो डॉक्टर आयशा, आज आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आप बताएं। जी ज़रूर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। जी, और टॉकिंग अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस, तो हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जो कि अपने नाम में ही एक पूरा वर्ड है, लाइक ओस्टियो एंड पोरोसिस। ओस्टियो मीन्स बोन, पोरोसिस मीन कि वो पोरस हो रही है, खोखली हो रही है, ठीक है, कमज़ोर हो रही है। तो इस बीमारी में होता क्या है कि इंसान की उम्र के साथ ये होता है, ठीक है, वक्त के साथ साथ बोन जो होती है वो बन नहीं पा रही होती, जिसकी वजह से वो अंदर से उसके अंदर खला पैदा होने लगती है, नाजुक होने लगती है, पोरस सी उसकी स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसकी वजह से वो इजीली ब्रेक हो सकती है। तो इन शॉर्ट ये है हमारे पास ना पूरा एक ऑस्टियोपोरोसिस का मैकेनिज्म कि होता क्या है ये। जी बिल्कुल, इसी तरह से जैसे जनरली कहा जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस का जो एक ये प्रोसेस है ये हमारे लाइफ के अंदर आफ्टर 30 इयर्स ये स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल के ज़माने में तो आपको 25 से अबव ऐसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें स्टूडेंट्स, बच्चे ऐसे दिखते हैं जिन्हें ये इशू होता है। लाइक इसको चेक करने का एक तरीका होता है बोन मिनरल डेंसिटी। जी बिल्कुल, वो आपको बहुत यंग, लाइक कभी यंग एज के लोग होते हैं जिसमें आपको दिखने को मिल जाती है वो। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर आयशा, आप ज़रा बताएंगे कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, और फिर इनसे कैसे बचा जाएगा, आज इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ज़रूर। चलें अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि आपने पूछा कि ऑस्टियोपोरोसिस किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि ये हड्डी की बीमारी है और हम सबको मालूम है, हम देख सकते हैं कि हमारा पूरा ये जो जिस्म है ये किन बेसिस पे खड़ा हुआ है। एक हड्डी जो है वो हमें, ये हमारी बोन्स एक बहुत बड़ा सपोर्टिव सिस्टम दे रही है। जब यही वीक हो जाएगा तो हमारे बाकी सब सिस्टम्स डेफिनेटली वीक होने लग जाएंगे। मसल्स पे लोड ज़्यादा पड़ने लगेगा तो मसल्स ख़राब होने लगेंगे, मसल्स काम नहीं करेंगे तो हमारा बैलेंस ख़राब होने लगेगा, बैलेंस ख़राब होने लगेगा, फॉल की हिस्ट्री आएगी, पेशेंट गिर सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, जॉइंट के अंदर जो हमारे लिगामेंट्स वगैरह होते हैं वो वीक हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अपने साथ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को अफेक्ट करने लग जाती है विद टाइम। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस में एक बहुत बड़ा है रिस्क फैक्टर, वो है फ्रैक्चर्स का, क्योंकि जिस कमज़ोर हड्डी होती है वो ज़रा से झटके पे, ज़रा से गिरने पे फ़ौरन ब्रेक कर जाती है। मोस्टली जो इसमें हमारे पास आते हैं फ्रैक्चर, वो कंप्रेशन फ्रैक्चर होते हैं, मतलब किसी दबाव की वजह से, कांस्टेंट प्रेशर की वजह से एक हड्डी जब दूसरी हड्डी से रगड़ खा रही होती है तो उसकी वजह से जो प्रेशर, उस प्रेशर की वजह से जो फ्रैक्चर्स आते हैं उसको हम कंप्रेशन फ्रैक्चर्स बोलते हैं। आगे हम चलते हैं कि कौन लोग ज़्यादा इससे मुतासिर हो सकते हैं। वेल, ऑस्टियोपोरोसिस जो है मोस्टली होती तो मेल फीमेल दोनों में होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके केसेस हमारे पास फीमेल में देखने को मिलते हैं। आफ्टर 40 ईयर्स जब फीमेल एक मेनोपॉज कंडीशन से गुजरती है तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस स्टार्ट हो जाते हैं उधर से ही। इसीलिए फीमेल्स में हम ज़रा ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं, ज़्यादा केयर करते हैं, उन्हें ज़्यादा प्रिकॉशन करते रहते हैं विद टाइम,
कि वर्कआउट करें, वर्क ऑन योर मसल्स, ताकि जो बोन का लोड है वो मसल्स पे जाए एंड दे बैलेंस ईच अदर, ताकि किसी एक पे ज़्यादा लोड ना पड़ रहा हो। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक बहुत आजकल जिस तरह बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं फीमेल्स में ही हैं, वो भी वो कॉमन लाइक PCOS हमारे पास कंडीशन है, हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये डाइट की वजह से है, ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से है। इन केसेस में भी हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी से अगर हम एक पॉइंट निकालें तो हमारा लाइफस्टाइल सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हमारे इस ऑस्टियोपोरोसिस में, वो हमारा लाइफस्टाइल है। वी ऑल आर हैविंग अ बिजी लाइफस्टाइल, बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, नो वर्कआउट, हम बिल्कुल फिज़िकल एक्टिविटी को नहीं मानते, घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, वर्क प्लेस में जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और वापस आ जाते हैं। देयर इज़ नो वॉक, देयर इज़ नो जॉगिंग एंड एक्सरसाइज तो फिर दूर की बात हो जाती है। वेल ये चीज़ है जो कि हमारी हड्डियों को कमज़ोर करती है, हमारे मसल्स को कमज़ोर करती हैं और वो इवेंचुअली हमें ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ लेके जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास एक और जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो है हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल, विटामिन डी लेवल एंड कैल्शियम लेवल। हमारी हड्डियों की तंदुरुस्ती के लिए हमें विटामिन डी की बहुत ज़रूरत होती है, हमें कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो विद टाइम जैसे वो कम होने लगता है, ठीक है, उसका इंटेक कम होने लगता है, तो वो हमारी बोन फॉर्मेशन को कम करने लग जाता है, जिससे हमें फ्यूचर में ये बोन डिजीज़ और ऑस्टियोपोरोसिस से गुजरना पड़ता है पेशेंट को। वेल डॉक्टर हसीब, ये हमारे पास कुछ कॉमन वजूहात थी जिनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा फीमेल्स में भी और मेल्स में भी कॉमन होता जा रहा है। जी बिल्कुल, जिसमें सबसे बड़ा रोल हमारा लाइफस्टाइल का है। बिल्कुल, थैंक यू। वेल इट्स सो नाइस टू हैव यू। हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है आपसे। तो नाज़रीन, ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि अगर मैं उसको सम अप करूँ तो लाइक आप अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें, अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, तो आप इस बीमारी से, इस मुहलिक बीमारी से आप बच सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ज़रूर इससे फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, एंड अगर आप हमसे अपनी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Thank you.